बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं, लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ की नीयत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? उसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकात अदा कर सकते हैं? यह तमाम तर बातें आज की एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफिल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफिल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज व तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह नमाज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और यह तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है यह कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से, है कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ? है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला कि मैं उससे रिस्क अता कर दूँ? है कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ? तो यह ऐलान किया जाता है, यह कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करनी चाहिए। हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। लेकिन नीयत जो है यह दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करने के नियत करना यह नमाज के फ़राइज़ में है, ना वाजिबात में से है। बेहतर है कि अगर कर ले तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तभी आपकी नमाज होगी। आपकी नियत होगी वरना आपकी नमाज नहीं। आपकी नियत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल नियत जो है वह दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ना ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना यह ज़रूरी नहीं है। आप नियत करें कि मैंने 2 रकात नियत की, मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहती हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखिए, इसमें उलमा इकराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वह तहज्जुद की नमाज़ बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वह तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि उसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं, जब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आपने इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और उसका आखिरी वक्त जो है वह तुलू फजर
ہے, یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا